वेल आपने कभी ना कभी तो ऐसी स्टोरी सुनी ही होगी कि किसी के फादर ने 10 लाख रुपए 2001 में एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसकी वैल्यू आज करोड़ों रुपए में है। या फिर कभी आपने ऐसा भी सोचा होगा कि काश मेरे पापा ने भी उस टाइम पे एमआरएफ के शेयर्स ले लिए होते तो आज हम भी करोड़पति होते। तो देखो भाई, टाइम मशीन तो किसी के पास है नहीं, तो उसके बारे में सोचने अफसोस करने से अच्छा आप इंसान खुद क्यों नहीं बन जाते। उससे आप ही के फादर, आप ही की फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करेगी ना। देखो आज मैं आपका माइंड ब्लो करने वाला हूँ, क्योंकि जिस डेटा नंबर के एग्जांपल्स के थ्रू मैं आज आपको नॉलेज देने वाला हूँ ना, वो लिटरली आपका दिमाग खोल के रख देंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। कंपाउंडिंग होती क्या है, कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है, मैं अपने पैसे को काम पे कैसे लगाऊं, पैसे से पैसे कैसे कमा सकता हूँ, कंपाउंडिंग में कितनी पावर है, व्हाट्स द रियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग, इन्वेस्टिंग करने के लिए राइट एज कौन से है, कितने पैसे से इन्वेस्टिंग करने के लिए, क्या मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और भी बहुत कुछ जानोगे आप इस वीडियो में। सो अगर अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी भी वरीड या अवेयर हो ना, देन इस वीडियो के अंदर जरूर देखना, इट कैन चेंज योर लाइफ टू। क्योंकि देखो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं ना, तो मान लो एक फाइनेंशियली लिटरेटेड इंसान है और एक फाइनेंशियली इलिटरेटेड इंसान है, और दोनों ही 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। तो अगर आज से 10 साल बाद अगर आप देखोगे ना, तो जो फाइनेंशियली लिटरेटेड इंसान होगा ना, जिसको सारी फाइनेंशियल नॉलेज होगी, वो लिटरली करोड़पति बन चुका होगा। और जो फाइनेंशियली इलिटरेट इंसान होगा ना, जिसको कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी, वो लिटरली अपने सारे पैसे को ले डूबेगा। और ऐसे करोड़ों रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं, तो कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना, दैट्स इट। इसे एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझाता मैं आपको। मान लो आपने कंपनी में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें आपको सालाना 20% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपने 1000 का 20% यानी 200 रुपए कमाए, तो एक नया बेस क्रिएट होगा, 1000 + 200 1200 रुपया। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 1000 रुपये पे नहीं मिलेगा, अब वो आपको 1200 रुपये पे मिलेगा, यानी 20% ऑफ 1200 जो कि होता है 240 रुपये। तो आपने अब 240 रुपये कमाए, तो फिर से एक नया बेस क्रिएट होगा, 1200 + 240 1440। तो थर्ड ईयर के एंड में आपको 1440 का 20% यानी 288 रुपीज मिलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब कि आपका ग्रोथ रेट 20% ही है, बट ड्यू टू कंपाउंडिंग ऑफ इट वो आपको हर साल ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, एंड इसी कंपाउंडिंग के कारण आपका पैसा आपको ज्यादा पैसा कमा के देता है। बट ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आएगा, क्योंकि अब आप जानोगे कंपाउंडिंग की असली पावर को। अब देखो दुनिया में तो ऐसे लाखों करोड़ों रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें लोगों ने कंपाउंडिंग की पावर को यूज करके करोड़ों रुपए कमाए। बट मैं आज आपको सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाने वाला हूँ, आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपने पैसों की कंपाउंडिंग करवा के लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हो। सुनने में इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा ना, ऐसा भी लग रहा होगा कि ये क्या ही फेंक रहा है, ये सारी सिर्फ फैंसी वर्ड्स है, करोड़पति और कंपाउंडिंग वगैरह। रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो नहीं गाइस, रियल लाइफ में ऐसा होता है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखते रहना, वर्थ इट रहेगा, अंत तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो अगर कोई इंसान 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है हर महीने एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, तो आप बिलीव नहीं करोगे उस इंसान के पास 40 सालों के बाद 128.77 करोड़ रुपीस होंगे। और ये कोई जादू वादू नहीं है, ये सिंपल सी मैथ है, जिसमें ड्यू टू कंपाउंडिंग आपका पैसा आपको ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, दैट्स इट। सो 15,000 रुपए पर मंथ के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका 40 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 72 लाख रुपीस का, जो कंपाउंडिंग होने के कारण 128.77 करोड़ रुपीस बन गया, है ना इंटरेस्टिंग सा। बट थोड़ा और प्रैक्टिकल अगर देखें तो हर किसी की नीड, वांट, डिजायर और सिचुएशन सब कुछ अलग अलग है, राइट। सो अगर आपके पास पैसा है पर टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिंपली अपने SIP टेन्योर यानी अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड को घटा दो और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लो। फॉर एग्जांपल अब आप इन्वेस्टमेंट को कर देते हैं 35,000 पर मंथ और टाइम पीरियड को कर देते हैं घटाकर 20 ईयर्स, तो आफ्टर 20 ईयर्स आपके पास होंगे 8.2 करोड़ रुपीस। और अगर आपके पास टाइम है पर पैसा नहीं है, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप सिंपली अपनी इन्वेस्टमेंट को घटा दो और अपनी इन्वेस्टमेंट पीरियड को बढ़ा लो। फॉर एग्जांपल अब हम 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, बट टाइम पीरियड को बढ़ा के कर लेते हैं 40 ईयर्स, तो आफ्टर 40 ईयर्स आपके पास होंगे 42.92 करोड़ रुपीस। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो हर महीने इन्वेस्ट करते हो ना, वो फिक्स नहीं होता है। मतलब कि कंपलसरी नहीं कि अगर आपने अभी 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किए तो आपको लाइफ टाइम वही इन्वेस्ट करना है। आप जब चाहो तब उसको बढ़ा सकते हो। तो हो सकता है कि अभी आपने कम पैसे होने के कारण कम इन्वेस्ट किया, पर कोई बात नहीं, जब आप ज्यादा पैसा कमाने लोगे तब ज्यादा इन्वेस्ट कर लेना, इट इज पॉसिबल। मतलब कि 40 सालों के बाद आप 42.92 करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा कमा सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो कमाओ। सॉरी फॉर द जोक गाइस। बट हाँ, अगर आप चाहो तो सिर्फ 500 रुपये पर मंथ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो।
अब हमने पर मंथ की इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड को तो कम ज़्यादा करके देख लिया कि क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो तो है इंटरेस्ट रेट पर एनम, जो अगर 1 या 2% से भी कम ज़्यादा हो गया ना तो उससे लॉन्ग टर्म में करोड़ों का फर्क पड़ सकता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 2 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है, लमसम एंड SIP। लमसम का मतलब है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने एक बार पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिया था, जिसमें हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे जो हर साल 20% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ग्रो हो रहे थे। एंड SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहो तो क्वार्टरली भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड चाहो तो रोज इन्वेस्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट SIPs में आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है एंड कब नहीं करना है। सो देखो, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं कि कैसे आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को हर साल गेन करोगे, अर्न करोगे, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सिंपली SIPs में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बिना मेहनत करे 18% तक का इंटरेस्ट रेट तो हर साल मिल ही सकता है। एंड अगर आपके पास किसी बिजनेस को खड़ा करने की नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि लिटरली आप इस इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो अच्छे खासे बिजनेसेस होते हैं ना वो पर मंथ 3% के आसपास अर्न कर लेते हैं, मतलब कि सालाना 36% के आसपास वो अर्न कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है गाइस। तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब देखो, बिजनेसेस तो लाखों करोड़ों में कमाते हैं, बट फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट को 5,000 रुपये पर मंथ ही रहने देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सको कि हाँ 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर कर देता है 36%। एंड लेट्स कैलकुलेट द रिजल्ट गाइस, एंड बूम 20.67 करोड़ रुपीज़ गाइस। सिर्फ 12 लाख रुपए से 20 सालों में 20.67 करोड़ रुपीज़ बन सकते हैं। एंड अगर आप ऐसा कहते हो कि आप और ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर कर देते हैं 40 ईयर्स। एंड लेट्स कैलकुलेट द रिजल्ट गाइस, एंड बूम 24,920.32 करोड़ रुपीस गाइस। कभी सोचा भी नहीं होगा ना गाइस आपने कि सिर्फ 24 लाख रुपए से आप 24,920.32 करोड़ रुपीस कमा सकते हो। तो ये है असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड इसी रीजन के कारण, इसी कंपाउंडिंग की पावर के कारण बिजनेसमैन और अमीर बनते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड गरीब और गरीब बनते जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब हम प्रीटी श्योर कि ये सब कुछ देखने के बाद आप में से काफी सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि अब आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे, अब आप भी किसी म्यूचुअल फंड में अपने ऐसे भी स्टार्ट करवा के अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को और जल्दी अचीव करोगे, राइट? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है गाइस। बट आप इन्वेस्टिंग करोगे कहाँ? इन्वेस्टिंग ऐसे तो होती नहीं है, उसके लिए चाहिए होगा आपको एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सब कुछ मैनेज करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को रेगुलरली कर सको। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स का अगर मैं बात करूँ जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और लाखों करोड़ों लोग भी यूज़ करते हैं, तो वो है IND मनी, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको जरूर अकाउंट बनाना चाहिए। IND मनी, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन पे नए यूजर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स एंड फीचर्स मिलते हैं। एंड IND मनी पे तो आपको फ्री टेस्ला एंड अमेज़न के शेयर भी मिल सकते हैं आफ्टर इन्वेस्टिंग। अब ये सब कुछ सुनने के बाद तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये करोड़पति बनना तो कितना आसान है। रेगुलरली पैसा इन्वेस्ट करते रहो, उसको हर साल 18-20% से ग्रो करते रहो, एंड बूम आप भी कुछ सालों के बाद करोड़पति बन जाओगे। तो रुको जरा, सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग नाम की चिड़िया है ना, वो रियल लाइफ में कुछ अलग तरह से उड़ती है। चलिए देखते हैं कैसे उड़ती है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड या कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट्स दिखाए जाते हैं ना, 18%, 22%, 34% एक्सेट्रा, तो वो एक एवरेज रिटर्न होता है, वो एक ओवरऑल रिटर्न होता है उस म्यूचुअल फंड या कंपनी का। इसका मतलब यह है कि अगर आपको उस म्यूचुअल फंड या कंपनी में 22% का इंटरेस्ट रेट पर एनम दिखाया गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर साल फिक्स्ड 22% का इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका मतलब ये है कि आपको उस कंपनी के पास परफॉर्मेंस के हिसाब से लॉन्ग टर्म में 22% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। तो ये एक एक्सेल शीट है जिसमें निफ्टी 50 के मंथ ऑन मंथ के रिटर्न्स है ईयर 2000 से लेकर 2020 तक के। देखकर बिल्कुल भी मत डरना गाइस, ये डेटा सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। एंड ये रेड एंड ग्रीन कलर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा कंपाउंडिंग को देखने का, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो लेट्स अज्यूम कि आपने ईयर 2000 में 10,000 रुपए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए थे, तो उस पर कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती, चलिए अब उसको देखते हैं। तो जनवरी 2000 में 4.44% का रिटर्न दिया था निफ्टी 50 ने, फिर फेब में 7.02% का रिटर्न दिया था, जिससे आपके 10,000 रुपए फेब में 10,702 रुपए हो गए थे। फिर मार्च में -7.64% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, जिससे आपके पैसे हो गए थे 9,884 रुपीज। देन अप्रैल में -7.98%, जिससे आपके पैसे हो गए 9,096 रुपीज। फिर मई में अगेन -1.86% का नेगेटिव रिटर्न था। फिर जून में +6.59%,
फिर जुलाई में फिर से घट गया, अगस्त में बढ़ा, सितंबर में घटा, अक्टूबर में फिर से गिर गया, नवंबर में वापस बढ़ा एंड दिसंबर में वापस गिर गया। सो टोटल अगर देखें तो ईयर 2000 में निफ्टी 50 ने -14.65% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। एंड ऐसा करते करते अगर और देखें तो एक साल बाद ईयर 2001 में निफ्टी 50 ने -16.18% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। मतलब कि इन्वेस्ट करने के सिर्फ 2 ही साल में आपका पैसा -30.83% से गिर गया, पोर्टफोलियो डाउन हो गया। आपने जो 10,000 रुपए जनवरी 2000 में लगाए थे वो दिसंबर 2001 में 6,847 रुपीज हो गए। पर रुको गाइस, रियल लाइफ में कंपाउंडिंग नाम की चिड़िया कुछ ऐसे ही उड़ती है, उसको थोड़ा और ज्यादा उड़ने देना पड़ता है ऊंचे आसमान में जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ईयर 2002 में सिर्फ 3.25% का रिटर्न दिया था, पर फिर 2003 में जब मैं बॉर्न हुआ था तब 71.90% का रिटर्न दिया था। देन 2004 में 10.68%, फिर 36 में 34%, फिर 39.83%, फिर 54.77%, पर फिर सीधा -51.79% का डाउनफॉल 2008 के क्राइसिस के कारण। फिर 2009 में फिर से 75.79% का पॉजिटिव रिटर्न आया। एंड ऐसा करते करते 20 साल हो गए। इतने बड़े बड़े डाउनफॉल्स के बावजूद भी आपके 10,000 रुपए 92,664 रुपीज बन गए ड्यू टू कंपाउंडिंग ऑफ इट। अब देखो ये जो 10,000 का 92,664 रुपीज हुआ है ना, तो अब उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR देखते हैं, एवरेज इंटरेस्ट रेट देखते हैं, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट देखते हैं, जो कि इस केस में है 11.78% का। मतलब कि जो 10,000 रुपए हमने ईयर 2000 में इन्वेस्ट किए थे, अब हम मान लेते हैं कि वो हर साल 11.78% से अपने आप ही ग्रो होते जाएंगे। यानी कि 2001 में वो हो जाएंगे 11,178 रुपीज, 2002 में 12,494 रुपीज, फिर 2003 में 13,965 रुपीज, 2004 में 15,609 रुपीज, फिर 17,447 रुपीज। एंड ऐसा करते करते 2020 में वही 10,000 रुपए 92,664 रुपीज बन जाएंगे। एंड इसी ग्रोथ को मैं अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, सिंपल एंड स्मूथ सा ग्रोइंग कर्व, जिसमें बिना किसी रिस्क के आपका पैसा ग्रो होते ही जा रहा है। पर रियल लाइफ में जो आपको अलग अलग रिटर्न्स मिलते हैं ना, जिसमें बड़े बड़े डाउनफॉल्स भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ईयर्स भी होते हैं, जिसके बाद आपको एक कंपाउंडेड अमाउंट 92,664 रुपीज अचीव हुआ है। अगर उसको मैं आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर नीचे एकदम पहाड़ों के जैसा दिखेगा। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, पर एक चीज हमेशा होगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल गो अप एंड अप। एंड हाँ, यहाँ पर आप एक चीज देख ही सकते हो कि दोनों ग्राफ्स में पॉइंट्स एक ही जगह पर जाकर एंड हो रहा है। यानी कि आपने कमाए तो 92,664 रुपीज है दोनों केस में, बस फर्स्ट केस में कंसिस्टेंटली आपका ग्रोथ 11.78% से हो रहा है, एंड सेकंड केस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आपका ग्रोथ हो रहा है। सो अब अगर आप कहीं पर भी देखो कि कोई एक म्यूचुअल फंड या कंपनी आपको 18-20% का इंटरेस्ट रेट दिखा रही है, तो समझ जाना कि वो आपको मिल सकता है, पर सिर्फ लॉन्ग टर्म में, ना कि शॉर्ट टर्म में। एंड अगर हम बात करें कि आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो देखो भाई, कंपाउंडिंग के लिए आपको हमारे बिग बुल्स की तरह लंबी रेस का घोड़ा तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि रियल लाइफ में आपका पैसा इसी ग्राफ की तरह ऊपर नीचे होते होते ही लॉन्ग टर्म में ग्रो होने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा ऐसे स्मूथ कर्व से ग्रो होता जा रहा है। इसीलिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। एंड अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स को देखकर कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा अच्छा तो होता ही रहता है, जिस वजह से पूरे स्टॉक मार्केट पर एक बुरा असर पड़ता है। सो अगर आपने अपनी सारी एनालिसिस करके एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जगह पर इन्वेस्ट किया है ना, तो स्टे इन्वेस्टेड इन इट। ऐसे लॉसेस तो दिखते रहेंगे, पर वो लॉस तब तक लॉस नहीं कहलाएगा जब तक आप उसको बेच नहीं देते। तो अगर आप लंबे समय तक टिके रहे ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में पक्का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। एंड अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स दिखते हैं ना, तो उसे भी आप एक पॉजिटिव एंगल से सोचो कि अब आप अपनी फेवरेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी म्यूचुअल फंड को और सस्ते दाम पे खरीद सकते हो ना। वो वॉरेन बफेट सर ने कहा ही है ना कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब कि जब भी मार्केट डाउन जाता है ना, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, आपको हमेशा उसको एक पॉजिटिव एंगल से देखना है, क्योंकि अब आप अपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जगहों पर सस्ते दामों पर और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अब अगर हम बात करें राइट एज की, कि राइट एज कौन से इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो देखो राइट एज जैसे कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। वॉरेन बफेट सर ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 13 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से उन्हें कंपाउंडिंग इफेक्ट का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। सो अगर आप 18 साल से छोटे हो ना, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना भी सेव कर सकते हो ना, उसे आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स के थ्रू एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो। पर अगर आपके पेरेंट्स के पास भी अकाउंट्स नहीं है, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट फ्री में IND मनी, अपस्टॉक्स या एंजल वन पर ओपन करवाकर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आज ही स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर के हो ना, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से IND मनी, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन पर अपना फ्री अकाउंट ओपन करवाकर चाहो तो आज ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो हो गया कंपाउंडिंग का संपूर्ण ज्ञान।
पर अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर भी थोड़े क्यूरियस हो ना कि स्टॉक मार्केट कब, कहाँ, किसके द्वारा और कैसे बना था, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, स्टॉक मार्केट से आप कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हो, स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या क्या है और स्टॉक मार्केट की डार्क साइड क्या है और भी बहुत कुछ, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। सो अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे क्वालिटी कंटेंट की वीडियोस को बनाने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि आगे जाकर मैं इससे भी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट की वीडियोस को बनाने वाला हूं जो आप मिस ना करो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो एंड सिखाते रहो। एंड आज के टाइम पे सिखाने का सबसे बेस्ट जरिया है वीडियोस। सो शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में, अपने सारे फ्रेंड्स को, जिससे वो भी इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी वैल्यूएबल चीजों को सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।